हेलो भाइयों, और क्या हाल चाल है। नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। और सब बढ़िया भाई। सबसे पहले तो सबको भाई थैंक यू दिल से, क्योंकि अपनी हो गए 1K कंप्लीट। तो भाई खुशी अलग है उसकी 1K की। तो सारे भाइयों को भाई थैंक यू मेरे तरफ से। और जो भाई अपने रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन की। वो भी हमेशा ये कहते थे भाई आपकी जल्दी 1K होंगे। तो भाई बड़ा सपोर्ट रहा आप लोगों को, सच में दिल से थैंक यू भाई। और साथ में ये और कहना चाहूँगा वीडियो आगे करने से पहले कि भाई नेक्स्ट वीडियो अपनी करेंगे Q&A की। जो मैं हमेशा कहता था कि 1K होने के बाद ही Q&A की वीडियो करूँगा मैं। तो भाई जिसको जो क्वेश्चन हो खुल के पूछो भाई। जापान से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी क्वेश्चन हो तो भाई इस वीडियो पर कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी का कमेंट मैं लेने की कोशिश करूँगा। और साथ में जिस किसी को इंस्टाग्राम पर मतलब वो करना है कमेंट, तो भाई आईडी आती होगी इंस्टाग्राम पर, फॉलो करके आप मैसेज वहाँ पर भी कर सकते हो। लेकिन भाई नेक्स्ट वीडियो अपनी Q&A की होने वाली है। तो यही कहूँगा जल्द से जल्दी कमेंट करो भाई जो आप लोगों के डाउट्स हो। चलो अब चलते हैं। मेरे घर के पास थी तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना लिया जाए। तो तमाशीन लिया भाई 190 रुपये का। और ये देखो ये बना रहा है भाई। आज अपने 1K हो गए ना, तो सोचा इस खुशी में तमाशीन खाया जाए। मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो खा कर फिर चलते हैं जो ऊपर। मशीन ये रहा, बिल्कुल गर्मा गर्म है भाई। अब इसको खाएंगे फिर चलते हैं। ये रहा, ये रे भाई वो रेस्टोरेंट इंदो का जो मैं हमेशा खाता रहता हूँ। उन भैया को दिखाया था जो मेरी लास्ट में नहीं 1-2 वीडियो पहले आई थी। चलो भाई अब चलते हैं। चलो भाई अपनी बाइक तो ख़त्म हो गई है पार्ट टाइम, तो अब चल रहे हैं घर। तो उससे पहले बात करेंगे भाई। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैं ठीक हुए नहीं हूँ भाई। मैं एकदम परफेक्ट ठीक हूँ। ये अर्थक्वेक आया था जापान में, लेकिन वो टोक्यो में नहीं, इसी हवा में आया था भाई। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से 2 से ढाई घंटे लगते हैं। फ़ोन ज़्यादा हिल रहा है थोड़ा, सॉरी भाई उसके लिए। तो भाई वो 2 से ढाई घंटे लगते हैं। इस साल जापान की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई है कि पहले दिन आया अर्थक्वेक, दूसरे दिन आया भाई सुनामी। नहीं, सुनामी और अर्थक्वेक एक साथ आए थे। दूसरे दिन एरोप्लेन में आग लग गई। तीसरे दिन अकिहाबारा, मतलब शिंजुकू से मतलब आधा घंटे की दूरी अकिहाबारा। आप लोगों को पता होगा, जिसको एनीमे पसंद है ना उसको जरूर पता होगा कि अकिहाबारा में एनीमे की बहुत सारी शॉप वो है। उधर यामानोते लाइन है, जापान उसकी है JR, मतलब जापान रेलवे भाई। उसमें एक औरत ने 4 जनों के अंदर चाकू घोप दिया, चाकू मार दिए बिना फालतू में। जानती नहीं, उसका दिमाग सटका हुआ था। और मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो तीसरे दिन ये हो गया। मतलब लगातार 3 दिन कुछ ना कुछ होता रहा जापान में भाई। मतलब शुरुआत अच्छी हुई नहीं है जापान की साल का। और देखो भाई जापान में मतलब कैसा जाएगा ये साल। लेकिन स्टार्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई की अच्छी हुई है। होप करता हूँ आप लोगों की भी अच्छी हुई होगी। चलो अब चलते हैं भाई। भाई काबुकी चौक का नज़ारा कुछ और दिन और सही, 1 हफ्ता और देखोगे उसके बाद देखना बंद कर दोगे। अब आप लोग हो गए ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं पार्ट टाइम अपनी क्वाइट कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ भाई। अब फिर मैं कहीं और पार्ट टाइम करूँगा, मेरी कहीं और लगी है, उसके बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इतना ही बताऊँगा अभी तो मैं कि यहाँ से छोड़ रहा हूँ मैं। आज लड़की नहीं बैठी, वरना वो छोटी सी लड़की यहाँ बैठी रहती है और हाय हेलो करती रहती है सबको। चलो भाई चलते हैं अब घर की साइड। ये शिंजुकू स्टेशन है अंदर की साइड, और ये रही यामानोते लाइन जो मैं आपको बताया था JR जापान रेलवे। भाई ये क्या है, सबसे ज़्यादा आदमी इसमें बैठते हैं एक दिन में। सबसे ज़्यादा बैठने वाली और सबसे बिजी लाइन है ये। थोड़ा श्योर होगा ट्रेन का। और भाई सबसे ज़्यादा बैठते हैं। और क्या है ये लाइन बिल्कुल टोक्यो को तो मिलाती है एक तरह से। गोल सर्कल है भाई, पूरे टोक्यो में घूम सकते हैं आप इसमें बैठ के। ये गोल सर्कल, गोल टाइप में सर्कल बनाती है कि आप कहीं भी चले जाओ घूम फिर के वहीं आ जाओगे। तो ये टोक्यो को जोड़ती है ये लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे स्क्रीन में चलते रहते हैं। तो ये वाली लाइन थी भाई जहाँ हुआ। तो पुलिस ने उसको जब भी पकड़ तो लिया, लेकिन 4 जनों को उसने चाकू मार ही दिया। अब पूछताछ करेगी पुलिस क्यों मारा, किस लिए मारा भाई। चलो अब हम चलते हैं। अपनी लाइन है क्यों से ये वाली। हाँ भाई आज का अपना टॉपिक है रेसिज्म पर। एक आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और एक भाई ने कोरिया में जो रहता है उसने एक वीडियो डाली यूट्यूब पे, उसके बाद बड़ा वो हो रहा है वायरल।
कोरिया में रेसिज्म होता है इंडियन को। तो कई भाइयों ने मुझसे भी पूछा कि भाई आपने कभी रेसिज्म फेस किया है या इंडियनों के साथ होता है इधर जापान में। तो मैंने कहा तो भाई आज उसी पे ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस भाई को भी जवाब दे दिया था मैंने, बट मैंने सोचा क्यों ना ये सबको बताया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में ये बात आती होगी कि नहीं कहीं। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अपने जब जापान में होता नहीं होता। देखो मैंने आज तक कभी भी रेसिज्म फेस नहीं करा है, बट एक दो इंडियन दोस्त हैं उन्होंने कहा कि हमने करा है, बट मेरे साथ आज तक नहीं हुआ भाई। और ना ये इधर अगर होगा भी है ना, अगर कोई करता भी होगा तो भाई हर कंट्री में 5 या 10% तो कहीं भी लोग अच्छे और बुरे होते ही हैं, उनके बुरे होते ही हैं। तो भाई 10% वो होंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ टोक्यो में या जापान में कहीं भी किसी में भी क्लब में रेस्टोरेंट में कहीं भी चले जाओ, मतलब कोई नो एंट्री नहीं है भाई। अच्छी जगह जाओ, की गंदी जगह जाओ, मतलब कहीं भी चले जाओ, स्टेडियम कहीं भी जाओ, कोई नो एंट्री नहीं है भाई, सबके लिए ओपन है और सबकी टिकट सेम है। जैसे अपने इंडिया में तो होता है ना कि फॉरेनर के लिए टिकट महंगी है और जो आम जो अपने इंडियन होते हैं उनके लिए टिकट सस्ती होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबका सेम प्राइस, चीज़ खरीदोगे यहाँ पर वो भी सारी सेम। तो भाई ये चीज़ है। बल्कि यहाँ आपको एक चीज़ से जज किया जाता है, जपनीज़ों को भी और फॉरेनर को भी। वो बताता हूँ 2 मिनट बाद छुट्टी है तो मैं पहुँच गया हूँ अपनी काम की जगह। ये देखो ये कैसे बैठे हुए हैं और ये बहुत लंबी लाइन। मैं तो ये समझ में नहीं आ रही है ट्री ट्रूप को हटाएंगे, इनको 10-15 दिन तो हो ही गए हैं। तो अब क्रिसमस के बाद लगाई थी और न्यू ईयर भी चला गया, पता नहीं कब ये हटाएंगे। चलो भाई अपनी रात की छुट्टी है, जब बीच में ब्रेक होगा ना तो जब इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलो चलते हैं। शाम का सीन ऐसा होता है, यहाँ से 28 फ्लोर से ऐसा दिखता है शिंजुकू भाई, देख सकते हो। मेरी भी पहचान आती होगी। चलो भाई लिफ्ट आ गई है मेरी, चलते हैं। ब्रेक टाइम हो गया है, 1:30 बज रखा है रात का। देख सकते हो ये काबुकिचो है। जब मैं गया था जॉब से पहले, जब भी आप लोगों को दिखाया था कि जब कितनी भीड़ थी, और आप देख लो। चलो अब जल्दी से फैमिली मार्ट से कुछ लेते हैं खाने पीने का, फिर 1-1.5 घंटा सोएंगे आराम से। 2 घंटे का ब्रेक है। चलो क्या ले अपनी फेवरेट पान लेंगे। पान मतलब वो वाला पानी जो अपने इंडिया में होता है। पान मतलब होता है भैया ब्रेड, जो कि है नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रही है जो मेरी मनपसंद है। चलो छोड़ो भाई, कुछ और लेते हैं। सोचें हम बात करते हैं रेसिज्म पर भाई। तो भाई यहाँ पर आता हूँ रेसिज्म तो नहीं होता, बट इस पर आता हूँ थोड़ा सा ये होता है कि आपको जज किया जाता है आपके कपड़ों से। जैसे कि भाई कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, क्योंकि यहाँ सब अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब कोई भाई मेन जगह जा रहा है, टोक्यो में घूम रहा है कहीं अच्छी जगह है, और वहाँ टी-शर्ट और पजामा पहन के जाओगे तो सब आदमी आपको अजीब से देखेंगे कि वो टी-शर्ट पजामा भी हाई क्वालिटी के नहीं, नॉर्मल घर में जो पहनते हैं वो। ये देखो ये खरीदी है मैंने, वैसे मेरे हाथ में दिखेगी तो वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के होते नहीं है, नाम के होते हैं। तो उस चीज़ से फिर कोई भी इंसान हो भाई, हर कोई ये सोचेगा ये क्या कपड़े पहन के आ रखा है। और ये हरकतें कई बार अपने दोस्त कर देते हैं क्योतो वाले। वो कई बार क्या करेंगे कि नॉर्मल कपड़े पहनकर मेन जगह जाएंगे, जिसकी वजह से मैं उनको टोकता भी हूँ। चलो रुको एक बार रूम तो पहुँचते हैं, फिर बदलता हूँ। इस पर आराम से सोएंगे, लेट लेंगे, और फिर अब बनाते हैं हल्की सी, आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ बात को। देखो ऐसा बैठा है, इस पर आराम से सो सकते हैं। एक तो इस एसी को बंद करता हूँ मैं, गर्म चल रहा है, इतना गर्म कर रखा है कमरा, इतना गर्म हमें चाहिए नहीं यार, बंद करो इसको। तो मैं अपने क्योतो वाले दोस्तों को कहता हूँ, वो कई बार आता हूँ क्योतो से यहाँ आ जाते हैं बिल्कुल, और क्योतो के 1-2 दोस्त हो रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बिल्कुल ये मान लो पजामा और टी-शर्ट में। तो भाई आप कहीं भी अच्छी सी जगह जाते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, कौन सा दिल्ली में कुछ मान लो यार, सीपी वगैरह में तो नॉर्मल भी पहन के चले जाते हैं, मतलब कुछ भी अच्छी जगह मान लो, और आप पजामे और टी-शर्ट में जाओगे तो हर कोई आपको जज तो करता ही है कि ये कैसे बंदे हैं भाई, क्या इनके पास कपड़े नहीं है या वो नहीं है। तो ये चीज़ देखकर चलनी चाहिए, अदरवाइज कोई रेसिज्म नहीं है। खासकर जापान में मेरे तो भाई क्या बताऊँ, मैं तो जापानीज जितने दोस्त हैं इतने इंडियन नहीं है। इंडियन तो मेरे गिने चुने 4-5 ही है जो मेरे बिल्कुल क्लोज है, और अदरवाइज मेरे सारे जापानीज दोस्त हैं वो भी अच्छे हैं। और लड़के लड़कियां दोनों बराबर है, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा है,
जो कि मैं आधी वीडियो में तो दिखाता तो मैं नहीं हूँ, आधी मना कर देती है, आधी मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि एक दो को दिखाता हूँ उसी में ही आता हूँ, कहने लग गए GF। एक तो बोला ये हमारी भाभी है, भाई ऐसे दिखाने लग गया तो तुम तो हजारों भाभी बना दोगे मेरी, अपनी, मेरी नहीं अपनी, सॉरी। तो भाई ये बात है, तो रेसिज्म नहीं है जापान में, आप कहीं भी एंटर हो सकते हो, क्लब से लेकर कहीं भी, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। आप जापान एकदम आ सकते हो बिना ये सोचे कि जैसे कोरिया में हो रहा है ऐसे टोक्यो में नहीं है बिल्कुल भी। और सुबह मैं अपने दोस्तों से और पूछवाऊंगा जापानीज को, जब वो दूसरी कंट्री जाते हैं तो उनके साथ होता है कि उनका भी ये थोड़ा है कि बताऊँ, उनकी शक्ल चाइनीज जैसे दिखती है ना, तो वो सब उनको चाइनीज मानते हैं जापानीज की जगह, तो उनके साथ होता है नहीं होता है वो भी पूछूंगा। चलो अब जल्दी से खाते हैं और 1-1.5 घंटा सोता हूँ, 2 घंटे का ब्रेक भाई। चलो बाय बाय। इस टॉपिक को बताऊँ, हम कंटिन्यू करते रेसिज्म पर। देखो ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मैंने काम करते समय पूछा था इनसे कि रेसिज्म इन्होंने कभी फेस किया है, तो भाई इन्होंने मना करा। हुमा-सान तो कभी गया ही नहीं है भाई दूसरे देश में। यू-सान गई है अमेरिका में, वो भी किसके लिए, उस पर ट्रिप पर गई थी भाई। तो अभी इनसे पूछते हैं कि क्या रेसिज्म हुआ था इसके साथ या नहीं हुआ था। चलो पूछते हैं भाई। इत्सुはいなるほどそう日本人だからけど中国顔が見てるですねそうそうそう ओके भाई। इसका कहना है कि जैसे आता हूँ इसकी मेरी शक्ल मतलब जापानीज़ों की शक्ल चाइनीज़ जैसी होती है ना, तो उन्होंने चाइनीज़ समझकर इसके ऊपर मतलब कमेंट किया था, बट बाद में देखा कि इसने कहा कि जापानीज़ हो, तो उसके बाद ठीक अच्छे से व्यवहार किया। तो भाई चाइनीज़ों के ऊपर है तो ये कह रही है, अब मुझे पता नहीं अमेरिका का कैसे ही नहीं क्या नहीं, बस ये कह रही है। चलो हुमा-सान को बाय बाय कर देते, बाय बाय। चलो भाई हुमा-सान को बाय बाय कर दिया, अब हम भी अपने घर चलते हैं। चलो भाई अब पहुंचने वाले हैं घर, तो इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। लेकिन एक था कि आता हूँ भाई, एक बात बतानी थी कि इस हफ्ते में अगले हफ्ते में मतलब इस होटल को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं दूसरे होटल में जाऊँगा मैं बताऊँगा उसकी क्यों मैं छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अलग से वीडियो में। तो लेकिन आज क्या था, 28th फ्लोर पे क्या है, हमारे हॉट स्प्रिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज नाइट शिफ्ट मेरी एंड उनकी लास्ट है, इसके बाद जितनी भी नाइट शिफ्ट है, जितनी भी शिफ्ट है वो सारी दिन में है, तो क्यों ना वीडियो बनाऊँ। तो मेरे सीनियर ने देख लिया, तो उसने पूछा कि तूने वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था हाँ बनाई। तो कहता है ऐसा मत कर, तो ऐसा कर डिलीट कर दियो, डालना मत यूट्यूब पर, क्योंकि उनको पता है मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। तो बोले क्या है कि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता है। तो मैंने उसको कही कि उधर तो कोई आदमी नहीं थे, मैं देखा था, क्योंकि रात को कोई होता नहीं है, हमें थोड़ी सी जचा कर आना होता है सामान। तो बोला मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है, बोले कंपनी का रूल है, जब तूने साइन करा था कॉन्ट्रैक्ट वहाँ लिखा हुआ था, तो बोले क्यों प्रॉब्लम लेनी, खाम कंपनी को पता चल गया तो खाम कोई लीगल एक्शन ले लेगी और दिक्कत हो जाएगी तुझे। तो भाई मेरे फ़ोन में भी है, मत कर देंगे डिलीट, क्यों पंगों में पैर देना। चलो ठीक है भाई, अगर किसी को वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई इंस्टाग्राम की आईडी आती होगी फॉलो कर सकते हो आप लोग। और भाई क्यों नई वीडियो आ रही है नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में जल्दी कमेंट करो भाई, और इंस्टाग्राम पर जिसको करना है उधर मैसेज करो भाई। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। चलो बाय बाय भाई, शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके बाय बाय।